साला दारू माफिया पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है नीतीश कुमार चाहे मोदी जी, तो उनको वोट कौन हिसाब से दिया जाएगा। हम लोग अथी का है, कांग्रेस के है। औरत के लैट्रिन दिए, देश बेचने का बात हो रहा है। नरेंद्र मोदी 400 सीट उस बार आ जाएगा तो संविधान को चेंज कर देंगे। देखिए हम लोग तो मोहम्मदन हैं, ठीक है। अगर बीजेपी को वोट भी देते फिर भी बोलेंगे कि नहीं दिए। मोदी जी ये भी बोलते हैं, मोदी जी मुस्लिम समाज को बदनाम भी तो करते हैं ना। अभी क्या बोलते यहाँ बीजेपी हो या कांग्रेस, वो रोजगार की बात नहीं करती है, वो धर्म की बात करती है, वो हिंदू। हमें जो चाहिए, जो संविधान की बात करे, उन्हें हमें वोट देना चाहिए। बीजेपी अगर कहीं से कुछ बांट रहा है राशन, वो कहाँ से बांट रहा है? घोटाला करके बांट रहा है। हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। 80 करोड़ को जनता को चुतिया बना रहे हैं 5 किलो राशन में से कांग्रेस को अजय निषाद को ही वोट देंगे। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है मुजफ्फरपुर। हाँ, तो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं। देश भर में चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के दौरान मुजफ्फरपुर में 20 मई को मतदान होना है, जिसकी तैयारी में जितने भी जनप्रतिनिधि है वह जुट चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के ये पकरी पेठिया है, यहाँ पे हाट लगा हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 साल में जो निवर्तमान सांसद अजय निषाद थे, उनके द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया, कितना बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ कार्य हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके हम राय लेंगे। तो यहाँ पे जो सांसद थे अजय निषाद 10 साल से कुछ काम किए थे कि नहीं? हाँ, काम भले है ना, इस समय काम किए थे। तो इस बार किसके साथ खड़े रहिएगा आप लोग? वही बीजेपी है तो हर दूसरे क्या देख करके सर वोट कीजिएगा? कमल छाप। कमल छाप जी, कमल छाप में क्या खास है, क्या क्यों मोदी जी को वोट? बहुत काम किए हैं। औरत के लैट्रिन दिए हैं, लड़की के पढ़ाई के पैसा दिए हैं, साइकिल दिए हैं। जो काम नहीं होने वाला था दूसरा से, जम्मू कश्मीर का राम मंदिर बना है। धारा 300 हटा दिए। धारा 376 क्या था, 74, वो हटा है। आगे बोलिए। इससे विकास किए मोदी जी? विकास किए तब तो उनको खोज रहा है लोग। चाहे जितना जिसको जोर लगाना लगा ले, जीतेगा मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे। 400 पार की बात बोले। 400 बार 440 के पार कर जाएंगे वो लोग। तो 400 की बार बोले, आप 440 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम कह रहे हैं ना, मोदी जी ही जीतेंगे, गारंटी के साथ कर रहे हैं। दादी भी है, की हाल है दादी? दादी सब ठीक है। ठीक है। की नाम मिले यहाँ के? पानबत्ती। मोदी जी कुछ काम वाम कर ले यहाँ? हाँ, हल्ला तो सुन लिए हैं। जो मोदी के अथी दै छी राशन मिले सही? राशन मिले छै, ओकरा सबके हमरा ना दै छै। राशन ना मिले ना, हमरा राशन ना। वार्ड के ना, वार्ड के कथी कहिए हम? कहल कि जे काट जब न देम राशन तो काट हमरा दे दू, तो हम काट मांग लेली। हम काट रखले हती घर। राशन अहाँ के ना मिले? ना मिले। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार सोनू। क्या कुछ दे करके सर वोट कीजिएगा? 20 मई को चुनाव है मुजफ्फरपुर। विकास को देखते हुए। विकास करने वाली कौन सी पार्टी है यहाँ? विकास करने वाली तो अभी कोई पार्टी नहीं है, कोई नजर नहीं आ रही। मोदी जी 400 पार की बात बोल रहे हैं। वो तो वक्त बताएगी। अभी तो गिनती में टाइम है, अभी तो वोटिंग भी पूरी नहीं हुई है। अपना अंदाजा है दोनों पार्टी 400 पार कर रही है। अभी एक बार और टाइम दिया जा सकता है मोदी जी को। दे करके सर वोट कीजिएगा? वोट क्या दे करके करें? महंगाई का ज़माना बढ़ गया हुआ है। पहले 50 रुपया में सब्जी झोरा फुल हो जाता था, अभी 200 रुपया में भी झोरा फुल नहीं होता है। 200 में झोरा फुल नहीं हो रहा है। सब्जी खरीदने आए थे अभी? लेकिन फिर भी देंगे, मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। फिर भी मोदी जी के साथ है। हाँ, बोलिए। कहना था कि गरीब इंसान तो मजदूरी करके कमा के खाता है। साला दारू माफिया पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है नीतीश कुमार चाहे मोदी जी, तो उनको वोट कौन हिसाब से दिया जाएगा। मेरा वीडियो पहले भी हुआ है, अभी भी बोल रहे हैं। शराब माफिया पे कोई काबू नहीं हो रहा है। जमीन माफिया, दलाल पर एक्शन लेना है। जो दखलबाजी किया है, दूसरा के जमीन रखा है कब्जा करके, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? योगी बाबा नहीं है यूपी में? योगी बाबा है कि नहीं? बिहार में शराबबंदी से नाखुश है? हम ना खुश हैं। हमको दारू बंद करवाया, एक दारू बेचने वाले के जेल उठा के रखे, या तो साला के ज़िंदगी भर उम्र कैद के सजा दे। दारू किस लिए बेच रहे हैं? सरकार दारू बंद कर दिया, तो 2 नंबर के धंधा करके साला अपना घर बना रहा है, बेटी के ब्याह कर रहा है, सारा काम कर रहा है। सरकार के नज़र में तो दारू बंद है। सब्जी खरीदना है? जी, सब्जी क्या नाम हुआ आपका? MD इम्तियाज। मुजफ्फरपुर में जो 10 साल सांसद अजय निषाद कुछ काम किए थे? वो तो किए थे, कुछ किए ही हैं। तो इस बार किसके साथ खड़े हैं आप? अभी तो मैंने क्या बताएं इसके बारे में। तो और भी लोग हैं, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? जो सारा इंडिया में रुपया हम लोग के सरकार वो अपने ऊपर रख लिया,
तो हम लोग के मिलना चाहिए ना। सहारा ने पैसा नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया सब सरकार। नाराजगी है? हाँ, इसीलिए हम लोग अथी है। तो बीजेपी कांग्रेस है यहाँ पे समझिए केंद्र में, तो किनको वोट कीजिएगा? हाँ, हम लोग अथी का है, कांग्रेस के है। कांग्रेस का करिए। हाँ तो अजय निषाद है, उनको टिकट मिला है। हाँ, तो हमको उसी के अथी करेंगे। अजय जी को टिकट वोट दीजिएगा? हाँ हाँ, अजय जी को हाँ देंगे। उम्मीद है कुछ काम करेंगे? एकदम काम करेंगे। सरकार बदलेगा तो क्यों नहीं काम होगा। वो बात नहीं है ना। ये राशन दे के इन्ने से देते हैं, उन्ने से लेते हैं। कुछ और भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सब्जी खरीदने के लिए आए हैं हाट में। 20 मई को मतदान है मुजफ्फरपुर में। क्या लग रहा है? मतदान होगा। मतदान होगा तो क्या लग रहा है, कौन किसके साथ खड़े रहेगा? आप क्या मांग? हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ। आप बीजेपी क्यों वोट कर रहे हैं बीजेपी को? आप बीजेपी ही जैसे देश को चला सकती है, दूसरा कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जैसे देश को चला सकती है। मतलब मोदी जी के अलावा दूसरा चेहरा नहीं, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सबरोज। इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से 20 मई को मतदान है और कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर में मेरा घर नहीं पड़ता है, कुरहनी में पड़ता है। कुरहनी में? तो मुजफ्फरपुर में आता है। तो कांग्रेस और बीजेपी किसके साथ है आप? देखिए हम लोग तो मोहम्मदन हैं, ठीक है। अगर बीजेपी को वोट भी देते फिर भी बोलेंगे कि नहीं दिए। क्या तो मोहम्मदन है तो बीजेपी को वोट देने पे भी लगता है कि बीजेपी को नहीं दिया। यहाँ डायरेक्टर लोग बोलता है कि नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को दीजिएगा? हाँ। क्या देख करके इस बार वोट कीजिएगा आप? जी, क्या देख करके इस बार वोट कीजिएगा? क्या 20 मई को मतदान है मुजफ्फरपुर में। क्या देखेंगे? जो देख रहे हैं कि जो मतलब अभी जो चल रहा है, जैसे मतलब अभी विकसित में भी जो देखेंगे उस हिसाब से हम लोग वोट का आदेश करेंगे, उसी हिसाब से डालेंगे। बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना यहाँ पे मुजफ्फरपुर में है। कांग्रेस से बात करें तो अजय निषाद है, बीजेपी से बात करें तो राजभूषण निषाद। किसके साथ खड़े? अभी फिलहाल इस विषय पे हम कुछ नहीं बोल सकते। कोई डिसाइड नहीं किया? डिसाइड नहीं किया। क्या लग रहा है विकास कौन कर रही है देश में? देश में तो फिलहाल विकास में जो है सब आदमी देख रहा है कि क्या विकास हो रहा है देश के ऊपर। अब कहने का मतलब अंदाज अपना होता है सबका। युवा है, फर्स्ट टाइम वोट कीजिएगा इस बार ना? नहीं, इस बार मेरा दूसरा लोकसभा का वोट है, ठीक है ना? दूसरा लोकसभा? जी जी। तो क्या देख करके वोट कीजिएगा इस बार? देखिए, हम लोग जो युवा है वो सभी क्या चाहता है, जो हमारे जगह जहाँ भी हम जिसको वोट दे वो हमें रोज़गार दे। लेकिन कोई भी जो यहाँ बीजेपी हो या कांग्रेस, वो रोज़गार की बात नहीं करती है, वो धर्म की बात करती है, वो हिंदुत्व की बात है। हमें हिंदुत्व धर्म से मतलब नहीं है, हमें रोज़गार से मतलब है। आप लोग 5 किलो राशन की बात करते हो, आप लोग 5 किलो राशन की हमें सब कुछ बात करता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हम इसको फ्री में एजुकेशन दें, ताकि ये बढ़कर ये 5 किलो राशन देने वाला, हमें 5 किलो राशन लेने वाला नहीं बनना है। हमें 5 किलो राशन की जगह नहीं ज़रूरत है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें फ्री एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर हमें एजुकेशन मिलेगा तो हम 5 किलो के हमें मोहताज ही नहीं रहेंगे, हम खुद कमा सकते हैं 50 किलो राशन, ठीक है ना? और जो रही बात बीजेपी की और सांसद की, ये सब ठीक है, सब अपने जगह पे ठीक है, लेकिन आप देश के बारे में सोचो ना। आप हम सांसद बन जाते हो, आप जहाँ पे जाते हो वहाँ पे बढ़ जाते हो। जो अभी बीजेपी से है वो कहाँ खगड़िया के या कहाँ के है, वो वहाँ पे चले जाते हैं। अजय निषाद वो हाजीपुर की तरफ के, वो वहाँ पे चले जाते हैं। आप चुनाव जीत कर जो दोबारा चले जाते हो सांसद पार्लियामेंट, उसके बाद एक बार भी आप आते हो, आपकी जनता का क्या हालचाल? नहीं, हमें चाहिए जो हमारे मुजफ्फरपुर के, जो हमारे आसपास की जो स्थिति है, उसको हमें वोट देने की जरूरत है। बिहार में एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट एजुकेशन में काम नहीं कर रही बिहार में क्या एजुकेशन? अच्छा, आप न्यूज़ रिपोर्टर, क्या आपको पता है क्या एजुकेशन सिस्टम क्या चल रहा है बिहार में? पता है ना आपको? ये पूरा दुनिया जानती है क्या चल रहा है। हमें जो चाहिए, जो संविधान की बात करे उन्हें हमें वोट देना चाहिए। जो हमारे देश की रक्षा की बात करे वो, जो हमारे विदेश नीतियों की बात करे वो, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की बात करे वो, हमें वैसा नेता की जरूरत है, ठीक है ना? हमें नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, ठीक है ना? और वैसे पार्टी कौन सी है देश के लिए? देखिए, देश के लिए अभी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी है वो हिंदुत्व की बात करती है, वो कांग्रेस है वो भी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हम हाँ वही दोनों वही है, एक है सांप नाथ एक नाग नाथ, ठीक है ना? लेकिन जो आदमी वो दोनों क्या हिंदुत्व पे एक दूसरे को लड़वाती है। लेकिन अगर बात किया जाए, हमने यहाँ पे देखा है, हमने कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो पढ़ा है, हमने बीजेपी का मैनिफेस्टो किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उनमें कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम ये नहीं कहते महिलाओं के लिए बहुत सारा अच्छा स्कीम ला रहे हैं, लेकिन आप बताइए हमें, कांग्रेस बीजेपी थी, नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने कहा था हम कितना 15 लाख देंगे, कांग्रेस कर रहे हैं हम 1 लाख देंगे। वो 1 लाख कहाँ से देंगे बताइए? उनके पास कोई बैंक है? वो आरबीआई के गवर्नर है जो सभी को 1 लाख रुपया देंगे? नहीं, वो सिर्फ बच्चों वो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी 2014 में ठगे थे, ठीक है ना? और आज के युवा को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, जो इन दोनों की बात ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल प्रियदर्शी हुआ। मुजफ्फरपुर के? जी, मुजफ्फरपुर से ही है, बस बगल में धर्मपुर गाँव हुआ, वहीं से रहने वाले हैं सर।
सुन रहे थे आप, यूथ वोटर है, सेकेंड टाइम लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, लेकिन इनका जो एजेंडा, जो बात कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जो ऐसे कैंडिडेट्स जो केंद्र में जो पार्टी है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो एजुकेशन की बात करे। क्योंकि जब एजुकेशन मिल जाएगी बिहार के बच्चों को और जब डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा तो कभी भी इनको जो 5 किलो राशन की बात जो कही जाती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों का साफ साफ कहना है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या देख करके इस बार वोट कीजिएगा? वोट तो हम लोग इसी देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर से नरेंद्र मोदी का चल रहा है। 80 करोड़ को जनता को चुतिया बना रहे हैं 5 किलो राशन में। तो हम लोग तो देखें कि शुरू से आ रहे हैं, हम लोग तो वोटर 32 साल उम्र हो गया है। तो हम लोग इस बार समर्थन करेंगे आरजेडी को ही, यहाँ से कांग्रेस को, अजय निषाद को ही वोट देंगे। क्योंकि इस देश बेचने का बात हो रहा है, नरेंद्र मोदी 400 सीट उस बार आ जाएगा तो संविधान को चेंज कर देंगे, हिंदू मुस्लिम का तत्व को लड़ाई जो बोल दिए हैं कि संविधान बदल देंगे, इस बात भरोसा कर लिया? भरोसा नहीं करें, हम लोग जानते हैं। वो बोल दिए, वो धर्मपुर के, हम पकड़ी पेठिया के हाट के रहने वाले, यहाँ मेरा घर है, वो पंचायत एक ही है। तो मोदी जी को इस बार वोट दिया तो संविधान बदल देंगे? मोदी जी 400 जो सीट के पार के बाद जो कह रहे हैं वो नहीं होने जा रहा है। वो 200 कुछ पे ही रह जाएंगे, 225 बीच पे सरकार बीजेपी के ही बनेगा, वो हम जान रहे हैं। लेकिन हम लोग वोट देंगे अजय निषाद को, यहाँ से पंजा छाप को ही वोट दिया जाएगा। और वोट कीजिएगा अजय निषाद को? अजय निषाद को इसलिए वोट करेंगे कि हम लोग गठबंधन के पार्टी जब सब जाति के लिए मर रहा है तो हम लोग भी केंद्र में सरकार बीजेपी को देश बेचने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग को भी रक्षा सुरक्षा चाहिए। कांग्रेस 15 साल राज किया है, तो यही बात है और कुछ। ये सबको देकर कीजिएगा। हाँ, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरपुर, क्या लग रहा है चुनावी हाल? मुजफ्फरपुर का चुनावी हाल क्या है, जैसा है ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है मुजफ्फरपुर। हाँ, तो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं, बशर्ते कि यहाँ जो कैंडिडेट है डॉक्टर राजभूषण चौधरी, कैंडिडेट के नाम पर नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी के लिए नाम पर उनको वोटिंग करेंगे। तो आपने सुना मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के जो पकड़ी पेठिया के जो लोग थे, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत किए। 20 मई को मतदान होने जा रहा है मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर की बात करें तो एनडीए से राजभूषण निषाद है, तो महागठबंधन से अजय निषाद है। इस बार की जनता किसके साथ खड़े है, जनता ने साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है। अब देखना यह होगा कि 4 जून को जो मतदान के बाद जो परिणाम आएगा, इस बीच जनता किसे अपना सांसद का ताज पहनाती है। द पब्लिक हेडलाइन के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट।